बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, 31 जनवरी तो गुजर गई, अपोजिशन के इस्तीफे नहीं आए, यानी डेडलाइन गुजर गई और इस्तीफे नहीं आए। अलबत्ता कल शब ये जरूर हुआ है कि बिलावल भुट्टो के ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट्स जरूर आए हैं। ये ट्वीट्स क्या सियासी जमातों की नाकामी का सबूत है या फिर पीडीएम का शराजा वाकई बिखर चुका है? इन तमाम सवालात के जवाब इनकी इस ट्वीट से ही मिलेंगे। इमरान खान को दी गई 31 जनवरी की जो डेडलाइन थी वो गुजर गई। कहाँ है इस्तीफे, कहाँ है लॉन्ग मार्च का प्लान? हर तरफ से अपोजिशन के लिए यही सवालात उठ रहे हैं। हम अपनी इस आज की वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगी कि ये जो ट्वीट्स बिलावल भुट्टो जरदारी ने की हैं, इसका पस मंजर किस तरीके से पीडीएम के शराजा बिखरने की नवीद सुना रहा है, इस पर बात करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगी कि इस सवाल के जो जवाबात हैं कि पीडीएम के इस्तीफे कहाँ हैं, लॉन्ग मार्च का प्लान कहाँ है, काफी हद तक इनका जवाबात इन ट्वीट्स में पोशीदा है। और कैसे पोशीदा है ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इस पर बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब से इस्तीफा मांगा गया था अपोजिशन की जानिब से, तो ये तो तय है कि इमरान खान साहब जो है वो तो इस्तीफा नहीं देंगे। वो मुंतखब होकर आए हैं, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी करनी है। हुकूमत का स्टांस तो बिल्कुल वाज़ेह था, इनको हटाना तो अपोजिशन का काम था। अब वो किस तरीके से हटाती है ये उस पर था। तो अपोजिशन ने कहा था कि हम एहतजाजन इस्तीफे देंगे असम्बलियों से, जिसके बाद वो हुकूमत पर दबाव डालेंगे और इस तरीके से हुकूमत को हटाया जाएगा। ये हिकमत अमली थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जब ये अलायंस बना। लेकिन अब सवाल ये है कि 31 जनवरी उन्होंने कहा था, 31 जनवरी गुजर चुकी है, इस्तीफे नहीं है। अब दूसरा सवाल ये उठ रहा है तो पीडीएम है कि आगे के लाहे अमल क्या होगा? पीडीएम का जो मकसद था, कोर जो मोटिव था हुकूमत को हटाना, उसका अब क्या बनेगा? तो इमरान खान साहब तो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, या तो उनके हटाने के दो ही सवाल थे कि अगर अपोजिशन पे दबाव डालती, उनका तख्ता धड़न कर देती, एक ये सिचुएशन थी, या फिर वो अपने 5 साल पूरे करेंगे और उनकी किस्मत का अगला फैसला अगला इलेक्शन करेगा। लेकिन कल रात को जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट्स की हैं, हम इस पे बात करते हैं। जी हाँ, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ट्वीट्स करके कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि सियासी जंगें सियासतदानों के लिए छोड़ दें। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर जाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया है, ना कि हुकूमत को मुखातिब किया है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया है कि आप सियासी जंगें सियासतदानों के लिए छोड़ दें, यानी मैदान सियासतदानों के लिए ओपन कर दें, आप हट जाएं। बिलावल भुट्टो ने इस्टेब्लिशमेंट को क्यों मुखातिब किया है? पहला सवाल तो ये है, ये ट्वीट अपोजिशन की बेबसी और नाकामी को जाहिर करती है या इसका पस मंजर कुछ और है? क्या अपोजिशन ने हुकूमत को हटाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट पर तकिया किया हुआ था, जो अब वो अपनी इस हिकमत अमली को नाकाम होता हुआ देख रहे हैं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं इस तरीके से? ये सारे सवालात हैं जिनका हम 1 बाय 1 जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कल एक बयान दिया है और इस बार उनका लबो लहजा काफी तब्दील था। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई डायरेक्ट हुकूमत से है, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। उन्होंने अपना रुख बदल दिया है। इनके रुख बदलने में भी पीडीएम की आपको जो चेंजिंग है वो महसूस होंगी कि कैसे पीडीएम अब अपना रुख तब्दील कर रही है। यही मौलाना साहब थे जो कह रहे थे, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब तो डायरेक्ट हमारी तनकीद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होगी। इस्टेब्लिशमेंट की वजह से आज जो है वो नाअहल हुकूमत हमारे सर पर मुसल्लत है, और इस तरह के उन्होंने बयानात बड़े खुलेआम दिए थे। लेकिन अब जबकि वो नैब के शिकंजे में आ चुके हैं अपनी जायदादों और असासों के वजह से, और दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन में उन पर फॉरेन फंडिंग का केस भी चलने जा रहा है, तो उन्होंने अपनी तोपों का रुख इस्टेब्लिशमेंट से हटा दिया है। और उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट के हम खिलाफ नहीं हैं, हाँ हमें उनसे गिले शिकवे हैं, और उनका ये कहना है कि गिले शिकवे तो अपनों से होते हैं, यानी अब इस्टेब्लिशमेंट को वो अपना इदारा कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो सियासी जमातों को तोड़ना छोड़ दें। मौलाना साहब ने अपनी ट्यून चेंज कर दी है, जबकि बिलावल भुट्टो ने अपनी ट्यून इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर दी है। पहले उनका रुख और तरफ था और इनका रुख और तरफ था, अब चीजें बहुत ही ऑपोजिट उसमें जाती हुई नजर आ रही हैं। मौलाना साहब का तो अब ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो है वो अपनी तोपों का रुख इस्टेब्लिशमेंट से हटा दिया है, नैब की जानिब कर दिया है, क्योंकि इमीडिएटली उनको जो चैलेंज है या उनके ऊपर जो प्रेशर है वो नैब का है, और अपने केसेस का है, अपनी जायदादों का जवाब देना है, उनको फॉरेन फंडिंग का जवाब देना, जो उनके मदरसों को या उनके एहतजाज और रैलियों को बाहर से आती रही है, उस फंडिंग का उनको जवाब देना है। तो वो अब कटहरे में तो वो
खुद खड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से हाथ उठा लिए हैं, मतलब अपनी तोपों का रुख उनकी तरफ से हटाकर और इस तरफ कर दिया है। मजीद ये जो मौलाना साहब के उसमें अहम बात थी वो ये थी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जनाब कि पीडीएम में इख्तलाफात हैं। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इख्तलाफात पर बगलें बजाने नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बार बार हो चुका है। यानी वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे दरमियान कई दफ़ा इख्तलाफात हो चुके हैं, अभी भी इख्तलाफात मौजूद हैं। भाई साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है इस बात को बैलेंस करने के लिए कि फिर भी पीडीएम मुत्तहिद है। जी हाँ, पीडीएम ने तो मुत्तहिद होना ही है जब तक कि ये हुकूमत 5 साल नहीं गुजार लेती, क्योंकि अपोजिशन अगर अपना काम नहीं करेगी तो फिर उनकी सियासत की दुकान तो बंद हो जाएगी। सो इस हद तक तो ठीक है, अदरवाइज आप ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो हिकमत अमली आपने ड्रॉ की थी हुकूमत के खिलाफ, आप उसमें बुरे तरीके से नाकाम हो गए हैं। अब हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की और पीपल्स पार्टी की। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी पहले ही इस्तीफों वाले जो स्टांस था उससे मुनहरिफ थी। वो नहीं चाहती थी कि वो सिंध असम्बली से अपनी हुकूमत का हाथ धो बैठें, इस्तीफे दें, और अब वो लग रहा है कि लॉन्ग मार्च के प्लान को भी मुस्तरद कर रहे हैं पीडीएम के, क्योंकि उनका कहना यह है कि वो पार्लियामेंट में कानूनी और आईनी तरीके से वजीर आजम को हटाएंगे और उसके लिए तहरीके अदम एतमाद लाएंगे पीपल्स पार्टी। यहाँ अब जो कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल शब जो ट्वीट्स किए हैं, इसमें इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से मौलाना साहब, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट को बार बार पुकारते रहे और कहते रहे कि ये इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, सिलेक्टिव है, सारी तोपों का रुख, सारी तनकीद का रुख इस्टेब्लिशमेंट और फौज की जानिब रहा, तो उसका मतलब ही ये था कि अपोजिशन के पास इस हुकूमत को हटाने के लिए सिर्फ वाहिद रास्ता इस्टेब्लिशमेंट था। वो इस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही इस हुकूमत को गिरा सकते थे। अब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं इंटरफेयर कर रही है, नहीं इंटरवीन कर रही है इन सबके चीखे चलाने के बावजूद, तो हुकूमत नहीं गिर सकती, इसलिए हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है। इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि सियासत की जो सियासी जंगें हैं वो सियासतदानों के लिए छोड़ दी जाएं। तो मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि आप इस्टेब्लिशमेंट फौज, और चूंकि इस्टेब्लिशमेंट फौज हुकूमत इस वक्त एक सफ़े पे है, तो अपोजिशन का इत्तेहाद इनके सामने नाकाम होता दिख रहा है। बार बार इस्टेब्लिशमेंट को पुकारना, बार बार इस्टेब्लिशमेंट से पे तनकीद करना भी किसी तरीके से काम नहीं आया है, बेसूद रहा है। तो अब जो है वो आपने अपनी राहें अलग अलग कर ली हैं। पीपल्स पार्टी ने अपना अलग एक बयानिया रख लिया है, एक पीडीएम है और बयानिए कई सारे हैं, सबकी बयानिए अब अलग हो चुके हैं। तो अब जो है वो इस पीडीएम की कोई राह एक नहीं रही है। ये कहना कि पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी तो क्या करेगी, ये एक कब्ल वक्त बात है कि लॉन्ग मार्च भी अब ऐसा लग रहा है कि कोई उसका नतीजा नहीं निकलने वाला, क्योंकि जो अब इनकी तकरीरें होंगी पीडीएम की, वो अब 2023 तक, यानी जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत है, वो सिर्फ तकरीरें और रैलियां ही होंगी। अब ये बात बिल्कुल एक नतीजा खेज साबित हो चुकी है कि अपोजिशन पीडीएम हुकूमत का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि जिस पर उन्होंने तकिया किया था, जिस एस्टेब्लिशमेंट को वो पुकार रहे थे, वो नहीं आ रही उनकी मदद करने के लिए। अच्छा, और अब यहाँ पे ये सवाल भी है कि बिलावल भुट्टो, मौलाना साहब, मरियम साहिबा और ये सब इस्टेब्लिशमेंट को क्यों पुकार रहे थे? क्योंकि माजी में हमने देखा कि ये प्रेसिडेंट सेट था हमारे यहाँ कि इस्टेब्लिशमेंट और फौज ने मुदाखलत की, हमेशा हुकूमतों के तख्ते गिराए। सो वो आज भी ये चाह रहे थे, लेकिन अब ये नहीं हो रहा, अब ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो मेरी जमहूरियत के इन अलमबरदारों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है सबसे पहले तो अपनी करप्शन का हिसाब दें जनाब आवाम को। जो आपके ऊपर केसेस हैं आप इनका सामना करें, वो दौलत जो आपने लूट कर बाहर रखी हुई है स्विस बैंक्स में, और वो उसको आप वापस लेकर आए ना, इस मुल्क पर खर्च करें, पहले हुकूमत को डिलीवर करें, फिर अवाम के लिए जो आप जमहूरियत के नारे लगा रहे हैं फिर अवाम को डिलीवर करके दिखाएं। तो वो स्पेस जो आप जैसे करप्ट सियासतदानों ने छोड़ा था और जिसका फायदा उठाया था पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और फौज ने, तो वो फिल हो, ताकि आपको कभी एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद करने की, कभी एस्टेब्लिशमेंट को बुलाने की जरूरत ही महसूस ना हो। आप लोग मारूसी सियासत की गद्दी पर बैठकर जो एस्टेब्लिशमेंट को पुकारते हैं, जो कभी तनकीद करते हुए, कभी ये कहते हुए कि जी ये मैदान हमारे लिए छोड़ दें, सियासतदानों के लिए छोड़ दें, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि आप जी लेकर आए हैं, इसका ब्लेम भी लगाते हैं, आप हटाने के लिए भी उनको बुलाते हैं। तो ये कैसी जमहूरियत की लड़ाई है जनाब? तो ऐसा करने वाले आप मौरूसी सियासत के गद्दी नशीन, आप कैसे जो है वो जमहूरियत के अलम बरदार हो सकते हैं? ये जरा आप मुझे भी समझा दें। मेरी इस वीडियो पर अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।